हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ ऐसे साइन के बारे में जो आपको तब मिलते हैं जब आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला होता है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन तो ये होता है कि सबसे पहला साइन तो सभी को पता है कि सारे एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं, बटरफ्लाइज, यूनिकॉर्न और फेदर्स वगैरह दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ हमारी जो विश होते हैं उससे रिलेटेड भी सारे साइन दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीज़ तो सबको पता ही होगी। लेकिन दूसरी चीज़ हमारे साथ क्या होने लगती है कि कुछ लोग हमारी लाइफ से दूर होने लग जाते हैं। ठीक है, खासकर कि आपके फ्रेंड्स। मेरे केस में भी यही हुआ था। मेरी जो भी सहेलियां थी, सभी से मेरा कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो चुका था। पता नहीं क्यों अपने आप ही सब मुझसे दूर होते जा रहे थे। किसी से भी मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी। मतलब वो टाइम ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि मतलब हमको ऐसा लगता है कि बस हमको हमारी विश चाहिए। हमारा किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। ठीक है, फैमिली में भी हमारी किसी के साथ बहस हो जाती है, कहीं मन नहीं लगता, ना खाने में, ना पीने में, ना कुछ करने में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है हमको कि बस एक बार विश मिल जाए, उसके बाद मैं अच्छे से जीऊँगी, मैं अच्छे से रहूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं सबके साथ अच्छे से रहूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मतलब इस तरीके की चीज़ें उस समय माइंड में आती जाती है। ना किसी से बात करने का मन होता है, सिर्फ अपने साथ रहने का मन होता है, अकेले रहने का मन होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनकी लाइफ से कुछ लोग दूर होते जा रहे होंगे, बिल्कुल ही दूर होते जा रहे होंगे। मतलब बिल्कुल ही कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी विश को काफ़ी टाइम से। देखिए, मुझे नहीं पता है कि कौन इस जर्नी में कितने टाइम से है। किसी को 4 साल हो चुके होंगे, किसी को 5 साल हो चुके होंगे, किसी को 3 साल, किसी को कुछ महीने। मेरी जर्नी में मेरे साथ ये हुआ था। देखिए, मैं मेरे हस्बैंड के साथ मैरिज तो मैं कम से कम जब से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब से लेके, तो मतलब जब से मुझे एंजल नंबर्स दिखने शुरू हो गए थे तब तक पूरे 5 साल हो चुके थे। लेकिन जब से मुझे एंजल नंबर्स और ये सारे साइन दिखने शुरू हुए थे तब से लेके तो हमारी शादी होने तक के वो 3 साल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे। समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, किससे मेरी प्रॉब्लम शेयर करूँ। मतलब अपने आप में ही रोती थी और कभी कभी खुद से ही बातें करती थी। ये सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरी विश मिल जाए, मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाए। और साथ ही साथ मुझे सारे साइन भी दिखाई दे रहे थे, इतने ज़्यादा मुझे साइन दिखाई दे रहे थे। खासकर कि जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स होती है ना, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे थे। 111 नंबर तो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा था, इतने ज़्यादा नंबर्स दिखाई दे रहे थे। कपल्स दिखाई दे रहे थे, बर्ड्स दिखाई दे रहे थे, 2 बर्ड्स एक साथ में। कई जगह बहुत सारे साइन दिखाई दे रहे थे। जैसे कि मेरा ससुराल गुजरात है तो गुजरात से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही थी। और यहाँ तक कि गुजरात से भी एक लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया था, कच्छ से। तो वो भी मेरे लिए एक साइन ही था कि हाँ, मेरी विश मुझे मिलने वाली है। बट जब वो मुझे रिश्ता आया था मैं बहुत घबरा गई थी कि गुजरात से मेरे लिए क्यों रिश्ता आया है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होगी, बहुत घबराहट भी होगी, समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे, किससे कहे। मतलब ऐसी हालत हो जाती है। जो इस जर्नी में होंगे वो ही इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरा विश्वास मानिए, आप लोग इस जर्नी से निकल जाएंगे और आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आप भी एक दिन होंगे। आपकी विश भी मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको आपकी विश ज़रूर मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना है, यूनिवर्स के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाना है। आपकी लाइफ से अगर कुछ लोग दूर हो रहे हैं तो ये भी आपकी प्रोसेस का हिस्सा है। बस आप ये सोचिए कि अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो ज़रूर मेरा मैनिफेस्टेशन करीब है। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको भी बताऊं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और यूनिवर्स पे विश्वास रखिएगा। बाय बाय।